हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस बात जो ग्रुप है यूट्यूब चैनल, इसमें हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान के सोर्स के रिगार्डिंग पीवाईक्यू है वो सॉल्व कर रहे हैं। संविधान है जिसे हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया का संविधान है, वो हमने विभिन्न देशों के संविधानों को रीड करके बनाया था। हमें 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था, जिसमें हमने विभिन्न देशों के संविधानों को अध्ययन किया और उनसे जो भी हमारे देश के अनुकूल जो भी बातें थी उनको हमने अडेप्ट किया था। इस रिगार्डिंग विभिन्न जो भी विद्वान वगैरह हैं वो भारतीय संविधान की आलोचना भी करते हैं और इसे उधार के संविधान के रूप में भी संज्ञा देते हैं। उधार का संविधान या फिर उधार की बोरी भी कहा जाता है। साथ ही इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये क्या है, गैर भारतीय है। ये भारतीयता के विरोधी से बताया जाता है, गैर भारतीय। इस अकॉर्डिंग भी जो भारतीय संविधान है उसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। तो जब हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया था तो हमने उनसे जो हमारे देश के अनुकूल जो भी हमें लगी उन बातों को अडेप्ट किया। एंड विभिन्न जो भी देशों के संविधान से अडेप्ट करने की वजह से ही इसकी आलोचना गांधीवाद से दूर सिद्धांत के रूप में भी की जाती है कि गांधीवादी जो भी हमारे इंडिया के जो भी गांधीवादी सिद्धांत हैं, उन गांधीवादी सिद्धांत हैं उनसे ये काफ़ी दूर सिद्धांत है, वो आपको देखने मिलता है, दूर संविधान आपको देखने मिलता है। इसके रिगार्डिंग हम पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं, देन इसके जो भी आपके थ्योरी पार्ट है उसको, कंसेप्ट को समझेंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेजर रूप से तो आप देखोगे कि जो इसका मेन पार्ट है वो हमने जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसी के ले लिया है। उसके अलावा बाद में हमने विभिन्न देशों के संविधान से भी अलग अलग पार्ट है उनको अडेप्ट किया है। उनके रिगार्डिंग जो आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में यूपीपीसीएस में, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है, उद्देशिका प्रस्तावना या प्रियम्बल, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो इसका विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। जो अमेरिका का संविधान है जिसमें आप देखोगे जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट लिए थे, आपके मूल अधिकार लिए थे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत रिगार्डिंग कुछ प्रावधान लिए हैं, वहीं से हमने क्या लिया है, उद्देशिका है उसका विचार भी वहीं से लिया गया है, क्योंकि उनका संविधान पहले क्रिएट हो गया था। देखिए प्रस्तावना की रिगार्डिंग पे आपको दो नाम देखने मिलेंगे, एक तो यूएसए का नाम देखने मिलेगा, एक ऑस्ट्रेलिया। जो इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है भारत के संविधान में, उद्देश्य का विचार तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और इसकी लैंग्वेज है, भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि इसका विचार है, जो प्रियम्बल है उसका विचार का तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के सिद्धांत से। और उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। ऑस्ट्रेलिया का जब सिद्धांत देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से हमने समवर्ती सूची के प्रावधान भी लिए थे। और जो जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है जो संसद में, वो भी कहाँ से लिया था, हमने वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। तो समवर्ती सूची और जॉइंट सीटिंग के प्रावधान के साथ हमने जो प्रियम्बल की भाषा है वो भी वहीं से ली थी। तो ये सब हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो जो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या सर्वोच्च है, किसके आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, तो हमारा जो संविधान है वो सबसे अधिक सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उसके उद्देश्यों का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्ति हैं वो प्राप्त होते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो प्रावधान हमने लिया क्या, अमेरिका के सिद्धांत। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। अमेरिका के संविधान की जब आप बात करते हैं तो वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट लिए थे, मूल अधिकार लिए थे। हमने अभी क्वेश्चन देखा, जो प्रस्तावना था उसका हमने विचार लिया था। भाषा तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। इसके साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, इसके प्रावधान लिए थे। उपराष्ट्रपति है उसका पद हुआ हम वहीं से लेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपके कहाँ से लिए गए, अमेरिका के सिद्धांत से लिए गए। साथ ही राष्ट्रपति का जो रिमूवल प्रोसेस है, महाभियोग प्रोसेस, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रोसेस है महाभियोग, वो प्रोसेस का प्रावधान भी हमने अमेरिका के सिद्धांत से लेता है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यूएसए से ली गई है। इसका अर्थ है कि जो न्यायिक
पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट है वो विधान और आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन है वो कर सकता है। उन विधान और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो जो भी प्रावधान है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? शून्य डिक्लेयर है वो कर सकती है। वापस यही क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया था यूएसए। अब इसमें ये पूछा है कि आपको इंडिया में भी देखने मिलता है और यूएसए में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है सी ऑप्शन। इसमें ये नहीं पूछा कि कहाँ से लिए है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ये आपको भारत में भी देखने मिलती है और भारत ने अमेरिका से ली है। 4 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से देखने मिलता है? 1993 में आपके IAS में पूछा गया और यही उस जो पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज थी। एक ही नागरिकता, संविधान की तीनों सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता या फिर संविधान के रिवर्सन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, फेडरल कोर्ट। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से क्या देखने मिलता है आपको? फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो देखने मिलता है। तो भारत संविधान के निर्वचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वो आपको दोनों में देखने मिलती है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वो भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघ में समान रूप से देखने मिलती है। और जो पहले वाला था वो किसके रिगार्डिंग पूछ रहा था आपसे? न्यायिक पुनरावलोकन के रिगार्डिंग। 6 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिया है कनाडा के सिद्धांत से। कनाडा से हमने एक सशक्त केंद्र की सरकार है उसके साथ ही हमने संघीय व्यवस्था का सशक्त केंद्र के साथ संसद वाले प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए थे और जो संघीय व्यवस्था वाले प्रावधान है वो कहाँ से लिए हैं? आपके कनाडा से लिए हैं। साथ ही जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित हो, इस प्रकार के प्रावधान भी आपको यहीं से कनाडा के संविधान में देखने मिलेंगे। हमारे जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की जो नियुक्ति वाला जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आपके कनाडा के सिद्धांत से ही है वो लिया गया है। राज्यपाल का निर्वाचन तो आपके देखने मिलेगा अलग किसी देश से लिया गया है। कौन से लिया? मिनट। नियुक्ति वो हमने वहीं से लिए आपके कनाडा के, वो आपके राज्यसभा वाला में खुद कन्फ्यूज हो गई, सॉरी। तो ये क्वेश्चन था भारत की संघात्मक व्यवस्था के रिगार्डिंग किससे लिया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संघवाद है ये किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर होगा बी कनाडा। 8 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से राज्यों के संघ की संकल्पना है इसको प्राप्त किया गया है? तो इसको प्राप्त किया गया आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है, वहाँ से राज्यों के संघ की जो परिकल्पना है इसको हमने एडप्ट किया है। सी आंसर। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना हमने कनाडा के संविधान जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है वहाँ से हमने लिया है। यहाँ पर कनाडा की जगह वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। जो हम अमेरिकी महाद्वीप देखते हैं तो अमेरिकी महाद्वीप में नॉर्थ में आपको कनाडा देखने मिलता है और इसके सदर्न में आपको अमेरिका और फिर आपको यहाँ पर कुछ छोटे देश है वो देखने मिलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों के संघ के रिगार्डिंग है वो मेंशन किया है और ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो, अवशिष्ट शक्तियाँ हो वो केंद्र में निहित हो, राज्यपाल का नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी और जो भी आर्टिकल 143 के प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति के विचार विमर्श का प्रावधान आर्टिकल 143 में मेंशन किया गया है वो सभी प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है ये समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान रिगार्डिंग शायद प्रीवियस कोई क्वेश्चन पे भी आया होगा। जॉइंट सीटिंग के प्रावधान रिगार्डिंग भी हमने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जॉइंट सीटिंग का प्रावधान, हाँ, और एक लैंग्वेज की रिगार्डिंग प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो भी यहीं से ली है। लैंग्वेज यहाँ से ली है, विचार हमने अमेरिका से लिया था और समवर्ती सूची है ये भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से संविधान से है वो लिया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर के क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
और इस लिस्ट में ऐसे विषय को इंक्लूड किया जाता है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों गवर्नमेंट है वो कानून बनाने का अधिकार रखती है। दोनों ही अगर कानून बना देती है तो कौन से कानून मान्य होंगे? केंद्र की गवर्नमेंट के कानून है वो मान्य होते हैं। और सातवीं अनुसूची में आपको 3 लिस्ट दी हुई है: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर जो कानून वगैरह कानून बनाने का राइट होता है वो केंद्र सरकार का होता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन किसके ज़्यादा प्रभाव होंगे? टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के जो कानून होते हैं वो प्रभावी होते हैं। और ये सब जानकारी आपको किसमें दी गई है? 7वीं अनुसूची में। 10th नंबर का क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ये कहाँ से ली है? तो भारत ने जो समवर्ती सूची की संकल्पना है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान है, यहीं से हमने व्यापार वाणिज्य के रिलेटेड स्वतंत्रता और संसद में जॉइंट सीट का प्रावधान है वो भी लिया था। नेक्स्ट वापस वही क्वेश्चन, समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी। समवर्ती सूची के रिगार्डिंग अवधारणा वापस रिपीटेड है, कहाँ से ग्रहित की गई है? तो आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया से। 13 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ली गई है ये किस संविधान पर आधारित है? तो इसके रिगार्डिंग आंसर होगा बी, आयरलैंड के सिद्धांत से। आयरलैंड के सिद्धांत है, यहाँ से हमने डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन के रिगार्डिंग प्रावधान है वो लिए थे। राष्ट्रपति के संदर्भ में जब आप देखोगे तो निर्वाचन के प्रावधान तो हमने आयरलैंड से लिए थे इलेक्टेड के, और इसके रिमूवल के जो महाभियोग के प्रावधान थे वो हमने कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। और यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो डीपीएसपी के रिगार्डिंग है। भारतीय संविधान में देखते हैं तो भारतीय संविधान के जो विभिन्न तत्वों की संकल्पना उसमें आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए हैं। और ये डीपीएसपी आपको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको डीपीएसपी के प्रावधान है वो देखने मिलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आंसर होगा बी, विभिन्न देशों के संविधान की विशिष्टताओं को हमने अडेप्ट किया था, उसमें से डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड से लिए थे। और इसी के साथ हमने बात की कि हमने राष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन की प्रोसेस है वो भी यहीं से ली थी। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके नामांकन, उनके मनोनयन की जो प्रोसेस है वो भी हमने आयरलैंड से ली थी। तो आयरलैंड से हमें 3 चीज़ें ली हैं। आयरलैंड है, यहाँ से हमने 3 बातें अडेप्ट की है। एक ली है हमने डीपीएसपी, इसके अलावा हमने जो भी राज्यसभा है, हमारे राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, तो जो राज्यसभा में मनोनयन की प्रोसेस है वो भी यहीं से ली गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस है वो भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति का रिमूवल हमने अमेरिका से लिया, निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है? आपके आयरलैंड से। वहीं इसमें ऑप्शन में फ्रांस भी दिया हुआ है, तो फ्रांस के रिगार्डिंग देखें तो फ्रांस से हमने जो प्रावधान लिए हैं वो आपके गणतंत्रात्मक जैसे जो प्रावधान है, स्वतंत्रता समता वाले प्रावधान है वो हमने फ्रांस से लिए थे। और जापान से आप देखोगे, जापान से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा हुआ वर्ड देखने मिलता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, एक तो होती है विधि के समक्ष क्षमता, एक होती है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? आपके जापान के संविधान से ली है। 15 नंबर का क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता जिन्होंने निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, किस देश के संविधान से हमने जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है ये लिया था? तो ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के सिद्धांत में हमने अभी डिस्कस किया, हमने वहाँ से हमने डीपीएसपी लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस ली, और राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन है वो उनकी प्रतिभा, उनके अनुभव और उनकी सेवा के प्रतिनिधित्व के आधार पर लिया था। 16 नंबर का क्वेश्चन, आपको सूची दी हुई है, उनका मिलान करना है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? यूके से नहीं, यूएसए से। फिर आएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने अभी डिस्कस किए, आयरलैंड के सिद्धांत से लिए हैं। संसदीय प्रणाली, शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये हमने यूके से ली है। और आपातकालीन उपबंध है, आपातकाल के टाइम पर मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आपके जर्मनी के सिद्धांत है वहाँ से लिए हैं।
इसलिए मूल अधिकार ए में दो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए में और सी में। फिर हमें देखना होता है शासन की संसदीय बी में ए, तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। सही सुमेलन इस प्रकार से है, मूल अधिकार है वो अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपातकालीन उपबंध ये आपके जर्मनी के वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे लिए गए हैं, और डीपीएसपी आपके आयरलैंड से। 17 नंबर का क्वेश्चन वापस पूछा गया, कौन सा सही मर्ज नहीं है। उसमें सुमेलन के रिगार्डिंग था, इसमें सही मर्ज कौन सा नहीं है। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए, करेक्ट है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, और आपातकालीन उपबंध है वो आपने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए हैं। केंद्र में अवशिष्ट शक्ति है कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, केंद्र में अवशिष्ट जो शक्ति वाला प्रावधान है, तो सी आंसर है वो इसमें गलत है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ जो भी अवशिष्ट शक्तियों वाला प्रावधान है वो हमने अडॉप्ट किया था। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी निर्णय है वो हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की जॉइंट सीटिंग, उद्देश्य की लैंग्वेज, व्यापार वाणिज्य का समागम और समवर्ती सूची के प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो कनाडा से हमने क्या लिए थे, एक आपके सशक्त केंद्र की गवर्नमेंट के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, और राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान, और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के जो परामर्श आर्टिकल 143, ये 4 प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। और संसद ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए हैं ज्वाइंट सीटिंग, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और उद्देश्य की भाषा, समवर्ती सूची, 4 हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, आपको वापस सूचियाँ दी गई है और इनको आपको मर्ज करना है। केंद्र राज्य के संबंध हमने बात की, कनाडा से मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश सरकार, डीपीएसपी हमने लिए हैं आपके आयरिश, और मौलिक अधिकार अमेरिकी से। तो ए में जिसमें 4 है, बी में जिसमें 3 है, सी में जिसमें 1 है, सी में जिसमें 1 है वो देख लो आप। ऑप्शन आंसर डी, सी में जिसमें 1 दिया हुआ है। मौलिक अधिकार यूएसए से, डीपीएसपी आयरिश संविधान से, मंत्री जो मंडलीय सरकार है, संसद के दोनों सदन वाला प्रावधान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और केंद्र राज्य के संबंध संघ सरकार वाले प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। कनाडा के से हमने अवशिष्ट शक्ति वाला प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति और आर्टिकल 143 वाले प्रावधान, ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिए थे। नेक्स्ट वापस सूची मिलान के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो अभी हमने बात की थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपसे कहाँ से ली है, जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से है, और विस्तृत उभयशिष्ट सूची यानी कि जो अवशिष्ट शक्ति है ये कनाडा से लिए हैं। तो राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक, ये वाला प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑप्शन सी में जिसमें 1 है, ऑप्शन नहीं सी में वाला, सी में जिसमें 4, ऑप्शन इसमें डी आंसर है। किस प्रकार से, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि का शासन है इंग्लैंड से, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति द्वारा विचारा जो राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक वो कनाडा से, और अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट शक्ति ये तो हमने कनाडा के संविधान से लिखी थी ना, और ये कोई अलग होती है या मुझे नहीं पता। उभयनिष्ठ सूची कौन सी होती है, ये ऑस्ट्रेलिया से एक प्रावधान है वो लिया है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन,
और जो यहाँ की UPPCS में जिसको आंसर माना है, ऑप्शन डी को आंसर माना है। 20वां क्वेश्चन, वापस इस आपको सूचियाँ दी गई है और इनको आपको मिलान करना है। भारत के संविधान में जो विभिन्न प्रावधान लिए हैं, मूल अधिकार, जैसे हमने अमेरिका से लिया मूल अधिकार, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो मूल अधिकार के प्रावधान है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। बी में जिसमें 5 दिया हुआ है, 2 में बी में 5 दिया हुआ है। इसके अलावा हमने DPSP के प्रावधान है, ये कहाँ से लिए हैं? DPS की आपके जो क्या नाम है, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए थे आपके आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने देखा था नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ हमने जो भी हमारी राज्यसभा उसमें सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया था। साथ ही संघ और राज्य के संबंध में समवर्ती सूची के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? तो ए में हमने देखा 3, ए में 3, एक दोनों में ए में 3 है, वो दिया हुआ है। समवर्ती सूची के प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने 3-4 प्रावधान लिए थे, समवर्ती सूची, जॉइंट सीटिंग और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और सी में जिसमें 1, और भारतीय राज्यों का संघ और संघ में जो शक्तियाँ हैं वो निहित होगी, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। सशक्त केंद्र का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया है? आपके कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान में केंद्र को दी गई है, और जो भी राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह का प्रावधान है वो भी हमने यहीं से लिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। DPSP हमने आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और एक भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1, ये हमें प्रावधान लिए हैं कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मौलिक कर्तव्यों के रिगार्डिंग। मौलिक कर्तव्य ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ये हमने रशिया से लिया था, रूस से। मूल कर्तव्य है, ये आपके आर्टिकल देखने थे, अनुच्छेद 51(1) में दिए हुए हैं। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग है, वो नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से इनको ऐड किया गया था। फिर इनमें एक संविधान संशोधन और किया था, राउंडिंग 86 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंप्लीट मुझे ध्यान नहीं है, लगभग शायद यही होना चाहिए, 86 ही होना चाहिए, जिसके तहत 11वां प्रावधान है वो ऐड किया गया था। बच्चों की शिक्षा के रिगार्डिंग प्रावधान है वो 11वां बाद में किया था, और 10 प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1977 से ऐड किए गए थे। 22वां क्वेश्चन, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए, ये इसका मेन, दोनों कथन सत्य है लेकिन दोनों सही व्याख्या नहीं करते, तो आंसर होगा इसमें आंसर बी, दोनों सत्य हैं। लेकिन कारण ये नहीं है भारत का संविधान है वो अधिक लंबा हो गया क्योंकि हमने विभिन्न देशों के संविधानों को अध्ययन किया। मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमने विभिन्न देशों से अलग अलग पाठ है वो भी लिए हैं, जैसे कि फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ले ली है। अभी बात करी हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने जापान से ली है, और आपातकाल के प्रावधान हमने जर्मनी से। इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधान को रीड किया था और हमने उनसे विभिन्न प्रावधान है वो लिए, इसलिए संविधान है वो लंबा हो गया। तो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको फंडामेंटल राइट है वो भाग 3 में देखने मिलते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, इसलिए आंसर इसमें बी माना गया था। 23वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में जो ली गई मूल अधिकारों की अवधारणा, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया है? अमेरिका से मूल अधिकारों का विचार लिया है। और 25 क्वेश्चन वापस मूल अधिकारों की अवधारणा के रिगार्डिंग है, अमेरिका से ग्रहण की गई है। 26 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, लिखित संविधान का प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ है ये भी अमेरिका के संविधान से हुआ था। अमेरिका का संविधान लिखित है और अलिखित आपको ब्रिटेन के देखने मिलेगा, और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है, जिसमें सबसे छोटा संविधान भी उसे कहा जाता है। 7 अनुच्छेद ही देखने मिलते हैं,
क्योंकि अमेरिका का खुद का संविधान अलग है और उसके जो विभिन्न 13 राज्य हैं, मुख्य 13 राज्य, उन प्रांतों का संविधान अलग है। जबकि भारत का संविधान है वो राज्यों का और केंद्र का दोनों का एक ही संविधान है। इसलिए आपको सबसे बड़ा संविधान है वो देखने मिलता है, जिसमें 395 अनुच्छेद है वो देखने मिलते हैं। तो इसका थ्योरी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। एंड अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी स्टडी करते हैं तो उनके साथ भी इस चैनल है इसको शेयर करना है। ओके, थैंक यू।